नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े थे। उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला भी देखे थे। उस पर एक सवाल भी लगा था। उसमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया था, उनके बीच की दूरी निकालना था। आज हमारे पास एक प्रश्न है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया है 2 और -3 और Q बिंदु का निर्देशांक दिया है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी इसमें दूरी दे दिया है, आपको y का मान ज्ञात करना है। पहले क्या था कि दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक दिया हुआ था और उसकी दूरी निकालना था। इसमें दूरी दे दिया है, एक निर्देशांक इसमें गायब है, उसको हमको पता करना है। देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। ये दूरी दिया हुआ है 10 और यहाँ पर रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x2 का मान है इसमें 10 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस y3 का मान है -3। तो -3 इसमें पहले से या माइनस लगता है तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इधर रूट लगा हुआ है, पहले इसके अंदर का सॉल्व कर लीजिए। ये 10 में से 2 घट जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 10 के है। अब दोनों साइड का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तो ये कहानी हट जाएगी, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कर लीजिए, ये 100 हो जाएगा, ये 64 होगा, ये प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप का है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 दूनी 6y हो जाएगा। इसको इधर माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, इसको दोनों को प्लस कर लीजिए, 73 हो जाएगा। 100 में से माइनस कर लीजिए, कितना होगा 27। 27 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये यहाँ पर एक है द्विघात समीकरण बन गया आपका। इसमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका गुणा करने पर 27 हो, -27 जोड़ने घटाने पर +6 हो। तो आप देख लीजिए किसका किसका गुणा करने पर 27 होता है। एक होता है 9 × 3, 9 3 27, यही नंबर भी होगा, बीच वाला प्लस में है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब बड़ा नंबर जो होगा आपका प्लस में होगा, छोटा नंबर माइनस में होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, y कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9 और ये बराबर 0 हो जाएगा। y प्लस 9 दोनों जगह आया है, कॉमन हो जाएगा, बचेगा जो y -3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। y प्लस 9 बराबर भी 0 होगा तो y बराबर हो जाएगा -9 और y -3 बराबर भी 0 होगा तो
तो y बराबर हो जाएगा आपका p। ये दोनों y के मान हो सकते हैं जिन रखने पर ये जो है दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक आ जाएगी। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु एक साथ 4 2 -1 -1 -4 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने के लिए पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। नाम इसमें जो भी लिखना हो लिख दीजिए। शीर्ष इसके जो दिए हैं लिख दीजिए। 1 7 4 2 -1 -1 और है -4 और 4। ये 4 शीर्ष हो गए। आयत वर्ग का गुण होता है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। इसके सामने की ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर होती है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमको दिखाना है इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर हो जाएगा डी ए। ये चारों भुजाएं आपको बराबर दिखानी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला लगाएंगे। ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान और डी ए का मान सभी निकाल देंगे। बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा। या एक और उपाय है, ए बी निकाल दीजिए, बी सी निकाल दीजिए। अगर ये बराबर हो गए तो इसके सामने की ये बराबर हो जाएगी, इसके सामने की ये बराबर हो जाएगी। दो निकाल कर चेक कर लीजिए, बराबर है तो सभी वैसे निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निकाल दीजिए ए बी के ए और बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा। इसको कर लीजिए x1 y1, इसको कर दीजिए x2 y2। तो ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 हो जाएगा आपका 4 माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 2 और y1 है 7। इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अंडर रूट ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। ये अंडर रूट हो जाएगा 34। ये ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब इसमें बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, फिर यहाँ कर लीजिए x1 y1, इसको कर दीजिए x2 y2, किसी को भी कोई कर देंगे आ जाएगा सही। x2 का हो जाएगा -1 और x1 का हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान है -1 और y1 का मान है -2, इसका कर दीजिए। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 होगा, ये 9 होगा, दोनों को जोड़ेंगे अंडर रूट में, ये 34 हो जाएगा। देख लीजिए ए बी बराबर भी आया अंडर रूट 34, बी सी बराबर भी आया अंडर रूट 34। अब सी डी भी निकाल सकते हैं, डी ए भी निकाल सकते हैं, चारों बराबर ही आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। या नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः ये चारों एक वर्ग के शीर्ष है। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये वर्ग का शीर्ष हो जाएगा। ऐसे ही सिद्ध करना है कि चार निर्देशांक दिया रहेगा, कह देगा सिद्ध कीजिए कि एक आयत के शीर्ष है। तो आयत के शीर्ष में आपको आमने सामने की भुजा बराबर दिखानी पड़ेगी। इसके सामने की ये भुजा यानी ए डी बराबर बी सी आपको दिखाना है और ए बी बराबर सी डी दिखाना है, तो आयत का शीर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4
और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले तो समझ लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम लिख दीजिए ABC, शीर्ष भी लिख दीजिए 5 माइनस 2, इसका लिख दीजिए 6 और 4, और ये हो जाएगा आपका 7 और माइनस 2। इसमें कोई दो भुजा आपको बराबर दिखानी है, यानी AB बराबर या तो AC हो जाए या AB बराबर BC हो जाए। कोई दो भुजा बराबर हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा AB बराबर का मतलब A और B के बीच की दूरी बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ बना लीजिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। x2 का मतलब 6 और x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस y2 का मान है 4 और y1 का मान है -2, तो माइनस पहले से लगा इसमें तो ये प्लस हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा √37। और निकाल दीजिए इसमें जो भुजाएं बची हैं। अब इसको जो है यहाँ पर आप x1 y1 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए x2 y2। अब निकाल दीजिए BC बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा √7 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 और y1 है आपका 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर होगा, सेम उतना ही होगा 1, ये हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा √37। इसमें देख लीजिए AB और BC दोनों का मान सेम आया है, यानी AB बराबर BC, दो भुजा बराबर हो गई, इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे लिख देंगे अतः ये जो बिंदु दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।